रामगढ़ की घटना पर अब सियासत तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का आरोप है कि बाबूलाल मरांडी के भड़काऊ पोस्ट से अल्ताफ की हत्या हुई है। आफ्ताब की हत्या हुई है, माफ कीजिएगा। इरफान अंसारी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अजय शाह ने कहा कि राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। रिपोर्ट देखिए। की घटना पर तेज हुई सियासत। बाबूलाल मरांडी पर भड़के इरफान अंसारी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, ट्वीट कर बाबूलाल मरांडी ने भड़काया। डॉक्टर इरफान अंसारी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। तुष्टीकरण की राजनीति कर रही सरकार। रामगढ़ में पुलिस हिरासत से फरार आफ्ताब अंसारी की मौत पर अब सियासत तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ट्वीट कर बाबूलाल मरांडी को खरी खोटी सुनाई है। इरफान ने कहा कि बाबूलाल मरांडी के भड़काऊ ट्वीट ने नफरत बढ़ाई है। आफ्ताब को साजिश के तहत मार दिया गया। उधर कांग्रेस नेता विनय सिन्हा दीपू ने कहा, रामगढ़ पुलिस को जवाब देना होगा कि आफ्ताब पुलिस हिरासत से आखिर कैसे फरार हुआ। राज्य में कानून का राज है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये अंसारी का मामला जो पुलिस हजाजत से भागा है और पुलिस की निकलने के बाद उसकी मौत होती है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन एकदम दोषी है। चाहे किसी मेरी सरकार हो, चाहे कुछ हो, वहाँ रामगढ़ की पुलिस प्रशासन को इसको जवाब देना होगा कि कैसे ये आदमी मरा और कौन इसमें सम्मिलित है। अगर इरफान अंसारी अगर किसी बिंदु पर वो अपने आप को बता रहे हैं कि बजरंग दल का है, तो निश्चित रूप से इसकी जांच का विषय, इसको जांच भी होना चाहिए। उधर बीजेपी के प्रवक्ता अजय शाह ने कहा, राज्य में हर रोज घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जब किसी मुस्लिम का नाम आता है, इरफान अंसारी एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इरफान अंसारी राज्य के मंत्री नहीं बल्कि किसी समुदाय के ही मंत्री हैं। इरफान अंसारी जिस सरकार के मंत्री हैं, उसी पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। ये झारखंड में आए दिन हत्याएं हो रही, आपराधिक घटनाएं हो रही है, लेकिन जब भी कोई आफ्ताब, अफरोज, अल्ताफ आदि का नाम आता है तो इरफान अंसारी पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इरफान अंसारी को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वो झारखंड में किसी एक समुदाय के मंत्री नहीं, पूरे के पूरे झारखंड के मंत्री है। जब भी कोई मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी का नाम आता है वो हमेशा एक्टिव हो जाते हैं, हम इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के मंत्री जो कि पहले आपस में लड़ रहे थे, अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी लड़ने लगे हैं। जिनके हाथ में पूरी की पूरी सत्ता है वो खुद यहाँ की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। और जहाँ तक बाबूलाल मरांडी जी का सवाल है, बाबूलाल मरांडी जी तो कई समय से इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, क्योंकि झारखंड जो है डीजीपी विहीन हो चुका है। तो जिस राज्य में डीजीपी विहीन बनाने के बाद वहाँ के मंत्री खुद के पुलिस पर सवाल उठाएं, तो ये पूरे के पूरे सरकारी तंत्र और सरकार का जो कामकाज है उस पर अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जिला प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सांसद मनीष जायसवाल के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल एसपी अजय कुमार से मुलाकात की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजेश सिन्हा पर लगे आरोपों को हटाने की भी मांग की है। प्रशासन के लापरवाही के चलते जो घटना हुई, निश्चित रूप से इसका जिम्मेवार प्रशासन है। प्रशासन का सहयोग करने वाले या एक निर्दोष आदमी को, राजेश जी को जो भुरकुंडा के हैं, उनको जबरदस्ती एक अपराधी की तरह 2 बजे रात को उठा लिया गया, जबकि उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं था। एक बाद में नेहा सिंह नाम की महिला के द्वारा एक आवेदन बनाकर एक मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनके ऊपर आरोप लगाकर कि आपने स्वास्थ्य को बिगाड़ा है, सांप्रदायिकता फैलाया है, इसलिए आपके ऊपर आरोप है। जिन लोगों ने इसको पकड़ने की कार्रवाई की थी, उनमें से एक राजेश सिन्हा जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन पर केस कर दिया जाता है। और आप देखिए पुलिस की कार्रवाई कि केस रजिस्टर होता है 27 तारीख को, तो आज उनकी गिरफ्तारी कल रात में होती है। मतलब पुलिस को पहले से पता था कि ऐसा होने जा रहा है। आप सिंपली ऐसा समझ सकते हैं कि उनको जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया, सरकार के इशारे पर गिरफ्तार किया गया, सरकार के दबाव में गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जब मामला बढ़ा तो पुलिस ने बैक डेट, मतलब पुलिस ने गलत FIR जो है वो करवाने का काम किया है।
चूंकि ये डेट से स्पष्ट है। 23 तारीख को आफ्ताब अंसारी एक अस्सी गारमेंट्स में काम करता है, वहाँ पे कुछ लोग जाके उसके साथ मारपीट किए थे। उस संबंध में कल रात में 2 FIR रामगढ़ थाने को प्राप्त हुआ है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और प्राथमिकी दर्ज करके कुछ व्यक्तियों का उनमें नाम है, उसके कुछ प्रमाण भी दिए गए हैं, तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। आफ्ताब अंसारी पर नौकरी का झांसा देकर आदिवासी लड़की के साथ यौन शोषण करने और आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप था। आफ्ताब की मौत की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।